फ्राई पैन केक रेसिपी या चॉकलेट केक कह लें, ये इंस्टेंट फ्राई पैन केक की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्राई पैन केक रेसिपी। बच्चे हों या बड़े, चॉकलेट केक तो सबको पसंद होता है। ये रेसिपी इतनी डिलिशियस होने वाली है और इतनी जल्दी बनकर तैयार होगी कि आपके घर वाले फरमाइश पे बनवाएंगे आपसे। तो चलिए फ्राई पैन केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फ्राई पैन ले लेंगे। मैं नॉन स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 5 टेबल स्पून अनसॉल्टेड बटर जो मैंने मेल्ट कर लिया था। बटर डालने से हमारा जो केक है वो पैन के साथ चिपकेगा नहीं। अब इसमें डाल दें 3 टेबल स्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर डालने से पहले आपने उसे छान लेना है। अब इसे मिक्स कर लें। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप उसकी जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। जिस ऑयल की अपनी मखसूस सी कोई स्मेल ना हो, वो ऑयल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल दें आधा कप पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी। एक अंडा डाल दें और इसमें डाल दें 1/4 कप दूध यानी 4 टेबल स्पून इसमें दूध जाएगा। और अब बस इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और नॉनस्टिक के फ्राई पैन में आप सिलिकॉन का विस्कर यूज़ करें ताकि आपका फ्राई पैन जो है वो ख़राब ना हो। अच्छे से इसमें सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें डाल दें 1/3 कप मैदा। मैदा आपने इसमें छान के डालना है। मैदे के साथ ही इसमें डाल दें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। मैदे को छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें एयर भरे और केक जो है वो अच्छे से राइज हो। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। एक बात याद रखें, आपने इस बैटर की ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, बस आपने इसको हल्का हल्का मिक्स करना है। फ्राई पैन केक के बैटर के लिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही स्मूथ चाहिए, ना ही वो बहुत ज़्यादा वाटरी फॉर्म में हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। अब साइड में जो बैटर लगा है वो भी आप स्पैचुला की मदद से इसमें ऐड कर दें। अब इसे रख देते हैं चूल्हे पर। अगर आपका फ्राई पैन मोटा है तो आप इसे डायरेक्ट चूल्हे पे रखें, मीडियम टू लो फ्लेम पे, जैसे मैंने रखा है। और अगर आपका फ्राई पैन पतला है तो आपने नीचे पहले तवा रखना है और तवे के ऊपर फ्राई पैन रखना है मीडियम फ्लेम पर। अब इसे कवर करते हैं 20 मिनट के लिए और ये जो छोटा सा होल है इसके कवर में, उसे भी बंद करते हैं टिश्यू से ताकि एयर जो है वो अंदर ही रहे, बाहर ना आए। 20 मिनट के बाद कवर हटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि केक हमारा बेक हो चुका है। एक स्क्यूअर की मदद से आप देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल ड्राई है। इट मीन्स हमारा केक अच्छे से पक चुका है। अब चूल्हा कर देते हैं बंद और इसे कवर करते हैं 10 मिनट के लिए ताकि केक थोड़ा ठंडा हो जाए। और हम इसकी क्रीमिंग के लिए गनाश तैयार करते हैं। गनाश बनाने के लिए एक सॉसपैन ले लें और उसमें डाल दें आधा कप मलाई। आज जो हम गनाश तैयार करेंगे वो घर की मलाई से तैयार करेंगे। ये दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो मैंने उतार ली थी और ये आधा कप है, इसमें डाल देते हैं। चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दें बिल्कुल लो पर, क्योंकि हमने मलाई को हल्का सा गर्म करके मेल्ट करना है। मलाई मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें डाल देते हैं 1 कप स्वीटेंड चॉकलेट। मैंने चॉकलेट का बार लिया था जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है ताकि ये मलाई में जल्दी से मिक्स हो जाएं। चूल्हा बंद कर देते हैं क्योंकि गनाश तैयार हो चुका है। अब इसे ठंडा कर लेते हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा। स्पंज ठंडा हो चुका है, कवर हटाते हैं। आप देख सकते हैं इसने अपनी साइड्स छोड़ दी हैं, तो अब आपको इसे निकाल के दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही आराम से निकल आया है और ये पीछे से बिल्कुल भी नहीं जला। ये बहुत अच्छे से पीछे से कुक हुआ है। अब इस स्पंज की ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए हम इसको दूध से सोक करेंगे। अगर आप चाहें तो शुगर सिरप से भी इसे सोक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना प्यासा है। आधा कप दूध इसने किस तरह से पी लिया है। दूध से सोक करने के बाद अब गनाश भी ठंडा हो गया है, तो इस पर गनाश डाल देते हैं। अब गनाश को फैला लें। आपको गनाश ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, कम पसंद है तो कम डालें। दोनों ही सूरतों में आपको ये फ्राई पैन केक बहुत पसंद आने वाला है इंशाल्लाह। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि गनाश जो है वो सेट हो जाए और फिर आपको कट करके दिखाते हैं। आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद फ्राई पैन केक रेडी है। अब आपको इसे कट करके दिखाते हैं।
आप देख सकते हैं कितनी ही स्मूथली इसकी कटिंग हो रही है, क्योंकि स्पंज जो है वो बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। आपने देखा बगैर ओवन के चूल्हे पे हमने फ्राई पैन केक तैयार किया, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया। ना हमने इसमें मोल्ड का इस्तेमाल किया, ना बटर पेपर लगाया और ना ही ज्यादा बर्तन गंदे हुए। बिल्कुल झटपट ये फ्राई पैन चॉकलेट केक तैयार हो गया है। आपने भी इसे जरूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ रमज़ान प्रिपरेशन की शेयर करूंगी, जिसका आपको रमज़ान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।